गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार, हेल्थ एडवाइज़र। आज हम एक सबसे बड़े टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आज की डेट में प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, जॉइंट केयर। जॉइंट केयर आज की डेट में लोगों को जोड़ों में पेन होना, घुटनों में दर्द होना, सर्वाइकल में दर्द होना, जी ज़्यादा खड़े ना हो पाना, ज़्यादा चल फिर ना पाना। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत रखें, अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखें। तो सबसे पहले जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए आप एक अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए। जितना भी हो सके सुबह अपनी एक्टिविटी करिए, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो एक्टिविटी करिए, और एक अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहें, हेल्दी रहें और आगे चल के आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। आज की डेट में मेरे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट आई कि सर जॉइंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और यूट्यूब पे लेकर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। कोई एक्सरसाइज के थ्रू पेन में रिलीफ दिलाते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं, कोई स्टेरॉइड वगैरह देते हैं। मगर एक्चुअल में पेन होता क्यों है? पेन होता है हमारी जो हड्डी है इसके बीच में, जैसे जॉइंट्स है, ये घुटना है, घुटने के बीच में जैसे कलाई है, इसके बीच में एक जॉइंट्स होता है और इस कच्ची हड्डी होती है इसके बीच में, जिसे कहते हैं कार्टिलेज। उसके अंदर लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। जब तक वो पर्याप्त मात्रा में होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कितना भी मूवमेंट करें, कितना भी चलें। जैसे ही हमारी लाइफस्टाइल के कारण, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम होने लगती है, पेन होने लगता है, तो हम मेडिसिन लेते हैं और वो पेन इतना बढ़ जाता है कि मेडिसिन का डोज भी बढ़ता है, फिर वो ऑर्थराइटिस में बदल जाता है, अलग अलग लेवल की गठियाबाद हो जाती है, लोगों के घुटने घिस जाते हैं। ये जॉइंट की सबसे बड़ी समस्या है। एलोपैथी में या तो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या पेन किलर है, मगर उसमें क्योर नहीं है। मगर मजबूरी में आदमी को एलोपैथी ही लेनी पड़ती है क्योंकि दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, ताकि वो आराम से कुछ समय तक उनसे राहत मिले। मगर आज मैं बात करूंगा कि आप अपने जॉइंट्स को, चाहे वो किसी लेवल की जॉइंट्स प्रॉब्लम हो, उसे आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं, पहले जैसी आप लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं। उसके लिए कुछ मैं आपको चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा जो इस वीडियो में आपको मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई रिलेशन वाला, कोई फ्रेंड सर्कल जॉइंट प्रॉब्लम से परेशान है और हर एक तरह के ट्रीटमेंट ले चुका है, तो ये वीडियो आप ज़रूर उनको दिखाएं और आप देखेंगे कि किस लेवल के जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं वो कॉम्बिनेशन के साथ हमारी कंपनी बनाती है। कार्टिलेज रीजनरेट करने के लिए मार्केट में कुछ भी नहीं है, मगर जो आप प्रोडक्ट्स देखेंगे वो आपकी कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो डॉक्टरों के पास भी कार्टिलेज को हेल्दी रखने के आज की डेट में सप्लीमेंट नहीं है, हमारे पास जो सप्लीमेंट हैं वो कॉम्बिनेशन के साथ हैं और वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन पे हम डील करते हैं। प्रॉब्लम कितने समय से होती है, लाइफस्टाइल क्या है, वर्किंग क्या है, वेट कितना है, ये चीज़ें चेक करने के बाद में हम प्रोडक्ट को क्या क्या कॉम्बिनेशन लगता है, ये आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और पहले आप जानकारी लीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। आपका 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर आपकी परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम कोई दवाई नहीं देते, कोई ड्रग्स नहीं देते हैं, मगर नेचुरल तरीके से आपकी प्रोसेस कराते हैं। क्योंकि दोस्तों, दवाई की कमी से हम बीमार नहीं होते, बीमार होते हैं हम बॉडी में कमी होने के कारण। किसी चीज़ का ज़्यादा होना है, किसी चीज़ का कम होना। हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को बैलेंस करके रख सकते हैं, तो हम हेल्दी रहेंगे। तो आगे आप इस वीडियो को देखिए और आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अब देखिए, स्टेप्स फॉर गुड हेल्थ कोई बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं है अच्छी सेहत को रखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए, डे टू डे बेसिस पर आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करिए, और डिटॉक्सिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आप इधर उधर भी देख सकते हो, आप लोगों को भी देख सकते हो, लोगों से भी मिल सकते हो, वो भी बताएंगे। सबसे पहला गुड हेल्थ, अच्छी सेहत को मेंटेन करने के लिए 4 स्टेप ही हैं बस। डिटॉक्सिफिकेशन, अपनी बॉडी का डे टू डे बेसिस पर डिटॉक्सिफाई करिए। हेल्दी डाइट, अच्छी डाइट खाइए। देखिए, अब जैसा अवेलेबल है वो तो अवेलेबल है ही है, बट आप अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी तरफ से अच्छा खाइए। अवॉइड करिए ट्रांस फैट को, फास्ट फूड को। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। आप रेगुलरली सुबह शाम जब भी आपको अपने किसी भी बिजी वक्त से, बिजी समय में से थोड़ा सा समय निकाल के रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करिए, कंटिन्यूअसली। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यानी रेगुलर बेसिस पे आप चाहे मॉर्निंग में करिए, चाहे इवनिंग में करिए, चाहे दोपहर को करिए। मैंने देखा है डॉक्टर साहब हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में मेरे घर के सामने स्टेडियम है, तो वो डेली 12 बजे भी घूमने के लिए आते हैं, 1 बजे भी
ही घूमने के लिए आते हैं वो। सो जब भी आपको टाइम मिले एक्सरसाइज के लिए, 3 फैक्टर्स मेन है, डिटॉक्सिफिकेशन, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। एंड फोर्थ इज मिनिमाइज द स्ट्रेस एंड टेंशन। आप अपने टेंशन को और स्ट्रेस को मिनिमाइज करिए। देखिए आप जो कर सकते हो वो कर रहे हो, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, तो स्ट्रेस किस लिए लेना है, टेंशन किस लिए लेना है, क्यों अपने बीपी को बढ़ाना है, क्यों बीपी को लो करना है, क्यों अपना शुगर लेवल इंक्रीज करना है। सो नहीं, हमें अपने स्ट्रेस को और टेंशन को मिनिमाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म तो हो ही नहीं सकता, किसी को भी जो उसको ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा स्केलेटन सिस्टम, हमें अपने स्केलेटन सिस्टम को देखिए, सबसे पहले तो हड्डियों का ढांचा ही है। हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का बना होता है और यही हमारे शरीर को आकार देता है। हमारे शरीर में कई तरह की हड्डियां होती हैं। कुछ हड्डियां लंबी होती हैं, जैसे हाथों और जांघों की हड्डियां। कुछ छोटी होती हैं, जैसे कलाई, पंजों और कानों की हड्डियां। एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सख्त और मजबूत हड्डियां नाजुक और जरूरी अंगों के इर्द गिर्द मौजूद होकर उन्हें सुरक्षित रखती हैं। हमारे दिल और फेफड़े हड्डियों के पिंजरे में सुरक्षित रहते हैं, जिसे रिब केज कहते हैं। हमारा दिमाग मजबूत हड्डियों की बनी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखने का काम करती है, जो दिमाग का एक्सटेंशन होती है और बेहद नाजुक होती है। हम अलग अलग तरह से खड़े हो पाते और बैठ पाते हैं, क्योंकि हमारा कंकाल तंत्र मजबूत ढांचा बनाता है और सभी अंगों को अपनी जगह पर रखता है। दोस्तों देखा, सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम, और ये इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है भगवान ने, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। इसी के ऊपर पूरी बॉडी बनी हुई है। और इसके मेजर ऑर्गन्स क्या हैं? बोन्स, बोन मैरो, जॉइंट, टीथ, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। स्केलेटन सिस्टम, हमें अपने स्केलेटन सिस्टम को, यानी इसके अंदर टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन मैरो है, हमें इसको मजबूत रखना है, हमें इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके लिए एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है फॉर आवर फ्रीडम। मैंने स्पेशली इस पे फोकस किया है, फॉर आवर फ्रीडम, क्योंकि लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, इसे नहीं लेते जनरली। बाकी तो सारे वो 4 जो मैंने बताया आपको, एलोवेरा जेल, नेक्टर, पीचेस एंड मैंगो, वो तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, तो इसको लाइक भी नहीं करते। लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है, नेचुरल ऑरेंज जूस कंसंट्रेट है, MSM है, ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है। अब देखिए, बेस्ट ऑफ द नेचर साइंस, हमें सबसे पहले मेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने स्केलेटन सिस्टम को ही मजबूत रखना है। 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर के अंदर, 206 हड्डियों से ही 230 जॉइंट्स एंड मसल्स वगैरह हमारी फॉर्मेशन हो रही है। और ये देखिए, रिब केज जो है, इसके अंदर ही हमारा हार्ट, लंग्स, जिनको ये सेफ गार्ड कर रहा है, यहीं पर लीवर को सेफ गार्ड करने के लिए। तो हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है, अपनी जॉइंट्स को मजबूत रखना है। इसके अंदर कॉन्ड्राइटिन, ग्लूकोसामाइन एंड MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, नेचर से जो बिल्कुल प्रकृति से मिल रहा है, प्लांट सोर्सेज से जो मिल रहा है, उसको लिया गया है, जो नेचर में अवेलेबल है। और एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में, न्यूट्रिशनली पावरफुल बेनिफिट ऑफ एलोवेरा के साथ में, आपको आपके स्केलेटन सिस्टम को मजबूत रखने के लिए, जॉइंट्स फंक्शन को प्रमोट करने के लिए, मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। देखिए, आप एक्सरसाइज कब करोगे? जब मोबाइल लोगे, जब घूमोगे फिरोगे, दौड़ोगे, भागोगे, जब आपके घुटने की हड्डियां ठीक रहेंगी, घुटने के जॉइंट्स वगैरह बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, और घुटनों के अंदर और जहां भी जॉइंट्स है वहां शॉक एब्जॉर्प्शन रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी प्रेशर पड़ेगा तो शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे, प्लस कार्टिलेज को हेल्दी मेंटेन करने के लिए। अब इसमें देखिए, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन है, MSM, इसका क्या फंक्शन है? ये हमारे डिक्रीजेस जॉइंट एंड मसल पेन। अगर हमारी मसल्स में कहीं भी पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, उसको ये डिक्रीज करेगा, कम करेगा, जॉइंट्स के डीजनरेशन को खत्म करेगा, ये रीजनरेशन मोड में रखेगा। आपके नीज में, बैक में, आज की डेट में बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। आपने स्पाइनल कॉर्ड देखा, हमारा टोटल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड से ही रिलेटेड है। आपने देखा होगा ना, स्पाइनल कॉर्ड जिसमें कि 35 वर्टिब्रा हैं। सर्वाइकल हो गया, C1, C2, C3, C4, फिर T, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, सारे नर्वस सिस्टम को हमारे हैंड्स में, हमारे अदर बॉडीज पार्ट को ट्रांसमिट करने के लिए, T1, T2, T3, T4, देन L1, L आता है, L1, L2, L3, L4, L5, देन S1, S2, यानी बोलते हैं ना L5, S1 में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, जनरली लोगों के बैक में प्रॉब्लम आती है। सो हमें अपने पूरे स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा रखने के लिए, वहां पर उनको एक के ऊपर एक जो वर्टिब्रास है उनको ग्लाइड करके, उनके अंदर जो कार्टिलेज होती है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखने के लिए, टिश्यूज को अच्छा रखने के लिए, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। सो हमें ये बहुत जरूरी है कि कहीं पर भी किसी भी तरह की
कोई भी अर्थराइटिस का मतलब ही जॉइंट्स पेन है, जोड़ों के अंदर दर्द, तो उसको पेन को रिड्यूस करे और स्टिफनेस को दूर करे, ये है मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। साथ में है कॉन्ड्राइटिन। कॉन्ड्राइटिन कनेक्टिव टिश्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए है, कार्टिलेज को फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए, कार्टिलेज के अंदर एक चिकनाहट बना के रखने के लिए, सिनोवाइल फ्लूइड को तैयार करने के लिए, उसके लिए कॉन्ड्राइटिन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड अदर फ्लूइड्स। अब ये उसको एब्जॉर्ब करके क्या बनेगा, चिकनाहट, यानी कि एक उसके अंदर लुब्रिकेशन को पैदा करेगा, हाइड्रेटेड रखेगा, उनको हेल्दी रखेगा कार्टिलेज को। तो ये एक बहुत अच्छा है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। साथ में है ग्लूकोसामाइन, जो हमारी कार्टिलेज की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, यानी इट हेल्प्स बिल्ड एंड रिपेयर कार्टिलेज दैट कनेक्ट्स द जॉइंट्स। यानी आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए, और इन तीनों चीजों के साथ में, और साथ में विटामिन विटामिन सी के साथ में, और साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ में, जो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आपके कुछ दिनों पहले मेरी मॉम दुबई आई। उन्होंने मुझे अर्थराइटिस पेन वगैरह होता है उसको दूर करने के लिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो कि सारे जोड़ों में दर्द होता है, आरए फैक्टर, उन सब से बचने के लिए। अब देखिए, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं, आप ये मत सोचिए कि ये दवाई है एक तरह से, यानी बीमारी आने के बाद में हम इसको यूज करें, नहीं, आने के बाद में तो ये जरूरी हो जाता है, मजबूरी हो जाती है कि हमें लेना ही लेना है अगर अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना है। 87% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है इसके अंदर, जो इसका प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है। साथ में ग्लूकोसामाइन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, एमएसएम एंड विटामिन सी, एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में, एक बहुत अच्छी बोतल के अंदर आप इसको ले सकते हो अपने जॉइंट्स फंक्शन की मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी कार्टिलेज को अच्छा रखने के लिए। नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर के साथ में, ग्लूटेन फ्री है, आप इसको डेली यूज कर सकते हो अपने जॉइंट्स को, प्लस अपने स्केलेटल सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। अब एक्टिव एचए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हाइलोनिक एसिड। जनरली हम ये कहते हैं कि हमारे सेल से क्या बना, टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से सिस्टम बने, सिस्टम से बॉडी बनी। अब सेल्स को ज्वाइन करने के लिए कोई पदार्थ तो चाहिए। सेल्स ज्वाइन कैसे, अपने आप तो ज्वाइन हो नहीं चाहेंगे, हम चिपका के ही तो किसी चीज को ज्वाइन कराते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर वो चिपकने वाला जो पदार्थ है उसको बोलते हैं हाइलोनिक एसिड, एचए, जो हमारे सेल्स को ज्वाइन करने के लिए है बेसिकली। सो अब ये सेल्स की टूट फूट होती रहती है, एजिंग फैक्टर भी आता है, और हमारी बॉडी में देखिए टूट फूट जनरली चलती रहती है, तो उसको ज्वाइन करके रखने के लिए एक बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ में एक्टिव एचए, ये कॉम्बिनेशन है लो मॉलिक्यूलर वेट एचए, जिंजर ऑयल एंड टर्मरिक, तीन चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। और जिंजर ऑयल पेन, यानी कहीं पर दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, उससे बचाने के लिए। टर्मरिक, हल्दी और अदरक, आप जानते हो अदरक कितना अच्छा है हमारे गले के लिए, हमारे खांसी वगैरह के लिए। सॉरी, टर्मरिक एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, हल्दी जो कि सूजन को कम करेगा, प्लस ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। गुड फॉर स्टिफ एंड टेंस मसल्स, यानी कि हमारे मसल्स को टेंस नहीं होने देगा, स्टिफनेस को नहीं लाने देगा, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा। सो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 60 सॉफ्ट जेल्स इसके अंदर है, खाना खाने के बाद आप एक ले सकते हो। ये आपकी बेसिकली मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर लिखा भी है कि बॉडी फंक्शंस लाइक वेल ऑयल्ड मशीन। अब देखिए, कोई भी मशीन चलती है तो उसमें हम ना कुप्पी से वो धीरे धीरे तेल डालते रहते हैं, जहां पर भी दो पार्ट मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वहां पे वो चिकनाहट को मेंटेन करने के लिए हम तेल डालते हैं। इसी तरह से फॉरएवर एक्टिव एचए काम करता है हमारे शरीर के अंदर वेल ऑयल्ड मशीन की तरह, बिकॉज हमारी बॉडी भी एक बायोमैकेनिकल मशीन है, ऑलवेज काम करती रहती है, हमेशा चलती रहती है। उसको मेंटेन करने के लिए 60 सॉफ्ट जेल्स हैं, खाना खाने के बाद आप एक एक ले सकते हो। लेकिन इसको जब आप लेंगे, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। आप अपनी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लेके आना चाहते हो तो लाइसियम प्लस और एक्टिव एचए यूज करना शुरू कर दीजिए, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, प्लस मोबिलिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी, आपके शरीर के सारे जॉइंट्स बहुत अच्छे से काम करेंगे, प्लस आपकी किडनी का फंक्शन बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मैं कॉम्बिनेशन में भी बता रहा हूं आपको, आपको अच्छा रखना है तो आएगा, प्लस मोबिलिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी, आपके शरीर के सारे जॉइंट्स बहुत अच्छे से काम करेंगे, प्लस आपकी किडनी का फंक्शन बहुत अच्छा रहेगा। नेचर में अगेन अभी भी स्केलेटल सिस्टम पे ही काम हो रहा है देखिए, और साथ साथ में हमारे नर्वस सिस्टम पे भी काम हो रहा है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम नर्वस सिस्टम, हमारा स्पाइनल कॉर्ड मींस नर्वस सिस्टम, उसको अच्छा रखने के लिए, उसके अंदर बोन मैरो को डेवलप करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बना के रखने के लिए, प्लस एक कहते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए। अब आप कहोगे इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी, देखिए हमारे अंदर कोई प्लग या कोई कनेक्शन तो नहीं दे रखा इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, लीवर, किडनी, सारी चीज 24 आवर्स रेगुलर काम करते हैं। वो किस वजह से करते हैं? जबकि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी डेवलप होती है, और वो डेवलप कैसे होती है? तो मिनरल्स की वजह से होती है। सो हमारी बॉडी में मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। 4% ऑफ आवर बॉडी वेट मिनरल्स होने हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है।
और ये 10 एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स हैं जो फॉरएवर नेचर में इनके अंदर हैं। सोडियम हो गया, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, और ये सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं। और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से देखिए कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। आप कोई रिलेट कर सकते हो, आपके थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, आपके हेयर फॉलिंग हो रही है, आपका नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, वो कहीं पर भी थोड़ा सा बैंड हुई है वो टूट गई एकदम से, ब्रिटलनेस आ गई, यानी वो बहुत कमजोर हो गई है। सो नेचर में बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी मिनरल्स को लूज करती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। सो मिनरल्स की पूर्ति को पूरा करके रखने के लिए फॉरएवर नेचर में लेना बहुत जरूरी है। मिनरल्स आपकी बॉडी में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अब फ्लूइड का बैलेंस क्या है, आप थोड़ा सा रिलेट करिए। ब्लड, ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड एक फ्लूइड ही तो है। ब्लड में क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड बैलेंस, जहां से सारे आपके जीन्स, हार्मोन सब कुछ एक्टिवेट हो रहा है, उसी के थ्रू सब कुछ बन रहा है, ब्लड के थ्रू ही सब कुछ बन रहा है। उस फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं आपकी बॉडी में, प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए, मसल सेहत के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, बोन्स स्ट्रेंथ के लिए, और लास्टली जो मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। और फॉरएवर के नेचर में के अंदर ये सी बैग से लिए गए मिनरल्स हैं, नेचुरल हैं और बहुत हाई क्वालिटी के मिनरल्स हैं। और मिनरल्स का रोल देखिए क्या है, बहुत सारे परफॉर्मेंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। बेसिकली मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम कंस्टिट्यूट बोन्स एंड टीथ, दांतों को मजबूत रखने के लिए, बोन्स को मजबूत रखने के लिए, सॉल्युबल साल्ट्स को कंट्रोल करके रखने के लिए, बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए, सेल्स को रीजनरेशन मोड में रखने के लिए, आयरन, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए, एंजाइम्स, प्रोटीन्स के डेवलपमेंट के लिए, और लास्टली रिलीजिंग एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी, उसको यूटिलाइज करने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना पड़ेगा। और दोस्तों मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने देखा होगा ना थायराइड की प्रॉब्लम लेडीज में बहुत ज्यादा है। थायराइड हाइपो एंड हाइपर, दो तरह के थायराइड होते हैं। वो क्या है, बेसिकली थायराइड ग्लैंड्स हैं और ये भी मिनरल से ही एक्टिवेट होते हैं। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी आपके पाचन दर को मेंटेन करने के लिए, जिसकी पाचन दर बहुत तेज हो गई है वो हाइपर हो गया है, जिसकी पाचन दर बहुत कम है उसको हाइपो हो गया है। अब ये हाइपो में आदमी हवा पानी से ही मोटा होता चला जाता है, हाइपर में आप आदमी कितना ही भी खाए वो पतला होता चला जाएगा। सो हमें अपनी बॉडी के अंदर ये सब बैलेंस को मेंटेन करना है। और हमने देखा कि हमारा स्केलेटल सिस्टम बहुत मजबूत हो गया। अब साथ में उसके बाद में हमें ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, ब्लड की फॉर्मेशन भी चाहिए। सो ये है एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है RG+, L-आर्जिनिन। L-आर्जिनिन हमारी बॉडी में एक एमिनो एसिड के रूप में है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड की क्या काम है, वो है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए और ग्रेटर ब्लड फ्लो के लिए। यानी आपने देखा हमारे शरीर के अंदर कितनी सारी नाड़ियां हैं, कितने सारे वेन्स हैं, कितने सारे कैपिलरीज हैं, कितनी आर्टरीज हैं। आप देखते हो पूरे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स ही ब्लड वेसल्स हैं। आप कहीं पर जरा सी पिन भी चुवाइए वहीं से खून निकलेगा, निकलता है ना, जब वो डायबिटीज के लिए और या फिर हम कोई भी टेस्ट कराने के लिए जरा सी पिन मारते हैं वहीं से ब्लड निकल के आ जाता है। सो हमें हमारी ब्लड की वेसल्स को फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए, उनको वाइड ओपन करके रखने के लिए, जिससे कि ग्रेटर ब्लड फ्लो रहे, उसके लिए L-आर्जिनिन बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये L-आर्जिनिन हमारी बॉडी से खत्म होता चला जाता है और हमारी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो इफेक्ट हो जाता है। सो उसको पूरा करने के लिए यानी कि RG+ का पाउच अगर हम एक लेंगे तो हमारे ब्लड फ्लो को इनहेंस करेगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखेगा, इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा, मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, स्केलेटल सिस्टम के ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए बहुत बढ़िया है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए बहुत बढ़िया है। होता है ना, पार्किंसंस की प्रॉब्लम हो गई है, अल्जाइमर्स की डिसीज हो रही है, यानी भूलने की बीमारी हो रही है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। सो उन सब बीमारियों से भी बाहर निकलने में बहुत हेल्प करता है। प्लस हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए, प्लस एंटी एजिंग मोड में रखने के लिए RG+ एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, इसको आप यूज कर सकते हो। RG का मतलब ही है एंटी एजिंग हार्मोन प्रोडक्शन, रिपेयर्स बोन्स एंड टिश्यू ग्रोथ। G का मतलब ग्रेटर ब्लड फ्लो, I का मतलब है इम्यून फंक्शन, यानी आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए। और साथ साथ में इसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं जो रेयर विटामिन हैं, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन B6, विटामिन B12 विद फॉलिक एसिड, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज आपके ब्लड फ्लो के लिए और ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, प्लस एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए। इसमें 10 ग्राम का एक पाउच है, 30 पाउचेस हैं। आप एक पाउच लीजिए, पानी में घोलिए, पी जाइए। पानी में ले सकते हैं आप, किसी भी जूस के साथ में आप ले सकते हैं, हमारे कोई भी एलो ड्रिंक्स के साथ में आप ले सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी दूध के साथ मिक्स करके नहीं लेना।
इससे फायदा क्या होने वाला है, आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा होगा। देखिए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वो क्या करती हैं, उनका काम ही क्या है, वो ऑक्सीजन को कैरी करना। जब ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रॉपर होगी, कहते हैं ना सबसे पहले जब बीमार होते हैं तो ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए 90% रह गई जी, 80% रह गई, 85% है, 98% है, 99% है। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए ब्लड का फ्लो बहुत जरूरी है। तो ब्लड के फ्लो को अच्छा रखने के लिए हमें Rg+ लेना जरूरी है, अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी आ रही है तो। और किसी को अगर डेफिशिएंसी है या कोई किसी तरह की सिकनेस में है, वो भी ले सकता है। आर्किटिक सी, फैट। अब देखिए बॉडी में विटामिन की भी जरूरत है। अब विटामिन कैसे हैं, विटामिन दो तरह के विटामिन हैं बेसिकली, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करके रखने के लिए तो फैट चाहिए बॉडी के अंदर, प्लस फैट की और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए। सेल्स मेम्ब्रेन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, टेम्परेचर बैलेंस, कंसेप्शन के लिए, इन्फेंसी में एंड थ्रू आउट लाइफ टाइम। यानी फैट एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट है बेसिकली हमारी बॉडी में, और ये बहुत जरूरी है फैट का रहना। और फैट भी कैसा रहना चाहिए, देखिए दो तरह के फैट है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, बैड फैट एंड गुड फैट। आप बैड फैट तो ले ही रहे हो ऑटोमेटिकली, वो तो अननोइंगली आपकी बॉडी में जा ही रहा है, ट्रांस फैट तो जा ही रहा है जो टॉक्सिन्स लेवल को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हमें नोइंगली यानी कि अननोइंगली, नोइंगली जानबूझ के भी या किसी भी तरह से हमें गुड फैट को लेना बहुत जरूरी है, यानी अनसैचुरेटेड फैट। अब फैट की यूनिट है ओमेगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, और भी बहुत वैराइटीज है। इसको फर्दर कैटेगराइज करिए, डीपली की स्टडी में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेनली है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। अब हमें तीनों की जरूरत पड़ती है। ओमेगा 3, ओमेगा 9 ये बहुत अच्छा गुड फैट है। अब जो है हमें सैचुरेटेड फैट भी हमारी बॉडी में रहता ही है, वो जाता ही है, यानी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट के रेशियो को मेंटेन करने के लिए आपने देखा होगा ना HDL और LDL, HDL 50 और LDL 150, 1:3। ये रेशियो होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है अच्छी हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल वो कम है, यानी LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर वो कम भी है वो चलेगा, लेकिन HDL लेवल 50 से अबव होना बहुत जरूरी है, वो है गुड फैट। अब गुड फैट को मेंटेन किस तरह से किया जाए, क्योंकि बैड फैट को गुड फैट ही बाहर निकाल सकता है। जब गुड फैट सफिशिएंट होगा तभी बैड फैट आपका कम रहेगा। अगर आपका गुड फैट कम हो गया तो बैड फैट इंक्रीज होता चला जाएगा, और ये रेशियो 1:50 तक चला जाता है। फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका लीवर भी फैटी हो गया, आपके हार्ट की फंक्शनिंग इफेक्ट हो गई, आपको सडन हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस का अटैक हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होता है। सो दोस्तों हमें अपने हार्ट को मजबूत रखने के लिए उसके लिए गुड फैट बहुत जरूरी है। और फॉरएवर आर्किटिक सी के अंदर एक बहुत अच्छा सेफ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 है। ओमेगा 3 मर्करी फ्री फिश ऑयल से लिया गया है, जो है सैल्मन फिश, टूना फिश, मैक्रोल फिश, सार्डिन फिश, वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटी की ये फिशेस हैं, और जिनको अंटार्कटिका के पास में जहां एक बहुत ठंडा समुद्र है, जहां पर ह्यूमन वेस्ट नहीं है, जहां पर मर्करी नहीं है, वहां से इसको लिया गया है ओमेगा 3 को, वर्ल्ड की बेस्ट वैरायटी की फिशेस से। साथ में ओमेगा 9 है ऑलिव ऑयल, क्योंकि ओमेगा 3 की तासीर है गर्म, ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल ये लिया गया है एक प्रॉपर रेशियो में, गुड फैट है, इनको प्रॉपर रेशियो में लेके आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब इनसे क्या मिलता है, EPA एंड DHA। ये तो हम खैर ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे डीपली, इकोसापेंटोनिक एसिड, डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, यानी हमें गुड फैट से मिलता क्या है, बेसिकली ये मिलता है EPA एंड DHA एसिड की फॉर्म में, वही फैट है। अब ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में ओमेगा 3, ओमेगा 9 है, विटामिन E के साथ में है, और 1000 mg के कैप्सूल है, 60 कैप्सूल, 60 सॉफ्ट जेल्स हैं इसके अंदर, आप डेली एक ले सकते हैं। और मैं रिकमेंड करता हूं जनरली खाना खाने से पहले, क्योंकि खाना खाने के साथ में या खाना खाने के बाद में अगर हम लेते हैं तो कई बार क्या है, वो पेट में एसिडिक फॉर्मेशन होती है, वो डकार टाइप आती है ना, उबकाई आती है, तो उसमें ना फिर फिश की ही स्मेल आती है। अल्टीमेटली तो जाना पेट में ही है, डाइजेशन होना ही है इसका, खाने के साथ में लेना है, और गुड फैट हम खाने के साथ ही मिलता है हमें, तो हम इसको पहले लेना है, खाने से जस्ट स्टार्टिंग पहले लेंगे तो उबकाई नहीं आएगी, आपको वो बैड फीलिंग नहीं आएंगे, और आप रेगुलर यूज कर सकते हो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, लेकिन ये अच्छा किस चीज के लिए, आपकी किस चीज को अच्छा रखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि ये दोनों चीजें हमारी हार्ट की फंक्शनिंग को इफेक्ट करती हैं। साथ में हार्ट हेल्दी फूड है आर्किटिक सी, और ये गुड फॉर हार्ट, ब्रेन, जॉइंट्स, आई, स्किन, हेयर, नेल्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड के सर्कुलेशन को। अब देखिए दो चीज हो गई ना, Rg+ और आर्किटिक सी, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए, साथ में प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन्स के लिए, डाइजेशन के लिए, एंड ओवरऑल मैं कहूंगा स्ट्रेस फ्री, यानी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, आपके ब्रेन को शांति देने के लिए गुड फैट बहुत जरूरी है।
और आप आर्किटिक से यूज कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे इसे यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। आप डेली एक कैप्सूल लीजिए, डेली 2 ले सकते हैं। बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा टेंशन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा भी डोज ले सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ योर सीनियर, या आप जिस तरह से भी फील करते हैं तो वो ले सकते हैं आप। लेकिन रिकमेंडेड 2 है, बट आप अकॉर्डिंग टू योर बॉडी सिचुएशन आप इसको यूज कर सकते हैं। और रेगुलर, मैं तो सबको कहूंगा कि आप रेगुलर यूज करें, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को अच्छा रखना है, हार्ट को भी स्ट्रांग रखना है, जॉइंट्स को भी, जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। आईज के लिए आप कहोगे सर आईज कैसे ऐसे होंगे, आईज के अंदर क्या है, ऑप्टिक नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स का ओपन रहना बहुत जरूरी है। अगर वो सिकुड़ जाएंगे तो आपकी आईज के लिए ब्लड का सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाएगा और आपकी आई साइट वीक हो जाएगी और आंख भी आपकी सिंक हो जाएगी बेसिकली। सो बहुत जरूरी है ये। डॉक्टर्स को दिखाया कई जगह, लेकिन पता चला कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो घबरा गई। डॉक्टर्स ने कहा आप एक्सरसाइज करें, कैल्शियम लें और पेन किलर्स लें। दोस्तों, मैं जानती थी कि पेन किलर्स किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, ये सिर्फ टाइम के लिए दर्द रोक सकता है, बीमारी को दूर नहीं कर सकता। मैंने अवॉइड किया, बट प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ी। जैसे जैसे समय बीतता गया प्रॉब्लम बढ़ती गई, मैं और परेशान होने लगी। मैंने कभी नेचुरोपैथी, तो कभी एक्सरसाइज, कभी गर्म पानी का सेक, तो कभी दवाइयाँ, ये सब लेती गई। बट लगभग 2008 में, 2-2.5 साल पहले, मेरे को कुछ एक दिन रिक्शा से उतरते हुए इतनी परेशानी हुई कि मेरा उतर पाना असंभव हो गया। सामने खड़े एक व्यक्ति ने मेरी हेल्प की और मुझे रिक्शा से उतारा और बोला कि मैडम आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। मैं सुनकर पहले तो हैरान हुई, कैसे? बोले कि एक एलोवेरा प्रोडक्ट्स हैं जिसको लेने से आप ठीक हो सकती हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए तो ये एलोवेरा प्रोडक्ट्स क्या करेगा। बोला कि नहीं मैम आप विश्वास करिए। उन्होंने मुझे मिस्टर अनिल जग्गी जी का नंबर दिया। मैंने नंबर लिया, उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो खाने में पोषक तत्व हमें नहीं मिलते और बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उनको वो पूरा करते हैं और राहत भी पहुंचाते हैं। लगभग आपको 5 से 6 महीने ये प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। मैंने पूछा क्या क्या लेना पड़ेगा। बोले फॉरएवर फ्रीडम, गार्लिक थाइम, नेचर मिंट और आर्किटिक सी। मैंने उनकी बात पे विश्वास किया, प्रोडक्ट्स लिए, स्टार्ट किए। लगभग 15 से 20 दिन के अंदर मुझे थोड़ी राहत मिलनी स्टार्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि कुछ घर की इतने हालात टाइट थे, महंगे होने की वजह से मैं ये प्रोडक्ट कंटिन्यू नहीं कर पाई। धीरे धीरे समय बीता, प्रॉब्लम और बढ़ी, इवन चलना फिरना मुश्किल होता गया, फैक्ट्री जाना असंभव दिखने शुरू हुआ। डॉक्टर को दिखाया, बोला कि अब तो आपको नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अगस्त 2011 में मेरे तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने नी ट्रांसप्लांट मैं तो नहीं करवा सकती। हस्बैंड बोले कि क्या प्रॉब्लम है नी ट्रांसप्लांट कराने में, गवर्नमेंट सर्विस है, ऑपरेशन, दवाइयाँ, हॉस्पिटल सब फ्री, करवा लो। मैंने कहा नहीं, मैं ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगी। मेरे दिल के कोने में कहीं वो प्रोडक्ट ने अपनी छाप छोड़ी थी जो मैं नहीं ले पाई थी अपनी घर की परेशानियों की वजह से। मैंने मिस्टर जग्गी से दोबारा कांटेक्ट किया। हस्बैंड ने बोला कि ये तो तुम कह रही थी कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा नहीं, परमात्मा ने जो इतना अमूल्य शरीर दिया है उसको ठीक रखने के लिए अगर ये मुझे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगी। मैंने डिसीजन लिया, प्रोडक्ट्स लिए, लेकिन इस बार प्रभाव उल्टा, प्रॉब्लम और बढ़ गई। मैं डर गई, मिस्टर जग्गी से कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला मैडम परवाह नहीं कीजिए, ये अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो इट मींस कि प्रोडक्ट्स ने अपना काम करना सही जगह पे शुरू कर दिया है। आप इसे रूटीन से लें, जैसे जैसे ये अपना असर दिखाएंगे, प्रॉब्लम अगर बढ़ी है तो कम भी यही करेंगे। दीज आर द गुड रिजल्ट्स। तो मैंने विश्वास किया, विश्वास तो प्रोडक्ट पे पहले से ही था, इसीलिए दोबारा खोजा था। उसको सही मात्रा में लेना शुरू किया, धीरे धीरे जेल की क्वांटिटी बढ़ाई। लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर मुझे अपनी बॉडी में कुछ ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले कि मेरे को कुछ राहत मिली कि अब मैं ठीक हो सकती हूँ। धीरे धीरे चलना फिरना आसान हुआ, ऑफिस जाना आसान हुआ, काम करने लगी। जहां मैं किचन में 1 घंटा भी काम नहीं कर सकती थी, लगभग 5-6 घंटे भी करना पड़े तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। मुझे बहुत खुशी हुई। नारायणा ऑफिस आई, वहां आके देखा कि इसमें तो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट। मैंने कुछ स्किन केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स लिए। तो देखा दोस्तों, आपको इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली प्रोडक्ट्स के माध्यम से। इसके अलावा भी कोई भी डिसीज है तो आप उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे हेल्दी रख सकते हैं अपने आप को। ये प्रोडक्ट्स बेस कीमती है, वर्ल्ड वाइड पेटेंट हैं, कॉम्बिनेशन के साथ हैं। ये 3 स्टेज में काम करते हैं। पहले हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, फिर उस एब्जॉर्प्शन को बेहतर करते हैं, फिर जो बॉडी के अंदर कमी है कार्टिलेज
को रीजनरेट करते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन के साथ है इसमें ग्लूकोसामाइन सल्फेट, कॉन्डोटमाइन सल्फेट, MSM, विटामिन सी के साथ, और इसमें एलोवेरा होने की वजह से डीपेनिट्रेट कर जाता है, डिटॉक्स करता है। एलोवेरा के वैसे ही बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारी जो कंपनी एलोवेरा बनाती है, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा बनाती है, स्टेबलाइज एलोवेरा आपको मिलता है। तो इसमें ग्लूकोसामाइन सल्फेट, MSM, फ्रीडम पीने से आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपका एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है और आपकी कार्टिलेज रीजनरेट करने का काम करता है। ऐसे ही आपको एक्टिव एच, क्योंकि एक तरह का खास प्रोटीन होता है हमारी जॉइंट्स के अंदर जिसे कहते हैं हाइलोनिक एसिड, उसकी क्षमता होती है कई गुना पानी को रिस्टोर करने की। तो एक्टिव एच दर्द निवारक भी, एंटीबायोटिक भी, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जेटिक भी है। आपकी स्किन सुकड़ गई, आपकी बॉडी को हीट करके रखता है। जैसे हमें बताया जाता है कि मेडिसिन ने गर्म पानी से नहाना है, गर्म खाना खाना है, ठंडी चीज़ें, आपको फ्रिज वाली चीज़ें नहीं लेना है। तो बॉडी में हीट बना के रखता है ताकि हमें इस तरह की सर्दी बारिश में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और ये भी आपकी जॉइंट को हेल्दी रखने में मदद करता है। नेचर में जो टैबलेट बताई है इसमें कैल्शियम भी है, नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, इसको कोई भी ले सकता है। इसमें विटामिन मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। ये किसी तरह की ये नेचुरल है, किसी तरह का इसमें स्टेरॉइड नहीं है। बाकी आप प्रोडक्ट्स की जानकारी ले चुके हैं। इसके साथ 2 प्रोडक्ट्स और आते हैं जो ऊपर से अप्लाई किया जाता है ताकि आपको तुरंत रिलीफ मिले, और जो आपके टिश्यू हैं जो हार्ट हो गए हैं, मसल्स वो हार्ट हो गए हैं, उसको रिलैक्स करने का काम करता है। आपके पेन में इंटरनली जाके टिश्यू के दर्द को बाहर निकालता है ताकि हमें जल्दी से इसमें रिलीफ मिलता है। दोस्तों इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये कोई दवाई नहीं है, दवाई समझ के नहीं लेना है, एक सप्लीमेंट है, कॉम्बिनेशन के साथ हैं। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी इनको बनाती है। मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, मगर आपको सजेशन नहीं मिलेगा, आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा। ये प्रोडक्ट्स यदि आप जानते हैं फॉरएवर से तो उस शख्स से लीजिए जो इस प्रोडक्ट की जानकारी रखता है, नॉलेज रखता है। तो मार्केट में आपको अलग अलग लेवल के आज की डेट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मगर यूज करने से पहले आप उनका यूजर डायरेक्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों हम फायदे के चक्कर में लेके आ जाते हैं, मगर वो स्टेरॉइड उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, बाद में हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है। आप किसी भी लेवल पे किसी भी एज में इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। यदि ये वीडियो में आपको जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से आपको हर प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपके बीच पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।